स्वावलंबी बनने के पश्चात व्यक्ति सृजनकर्ता की संप्रभुता का अनुभव करना आरंभ करता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म और बड़ा होना उसके जीवन की यात्रा के लिए व्यक्ति के भाग्य की आधारशिला रखने हेतु तैयारी की अवधि है, तो उसका स्वावलंबन जीवन में उसके भाग्य का प्रारंभिक स्वभाषण है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म और बड़ा होना धन समृद्धि है जो उसने जीवन में अपने भाग्य के लिए संचित की है, तो किसी व्यक्ति का स्वावलंबन तब होता है जब वह अपनी धन समृद्धि को खर्च करना और उसे बढ़ाना आरंभ करता है। जब कोई अपने माता पिता को छोड़कर स्वावलंबी हो जाता है, तो जिन सामाजिक स्थितियों का वह सामना करता है और उसके लिए उपलब्ध कार्य व जीवनवृत्ति का प्रकार दोनों भाग्य द्वारा आदेशित होते हैं और उनका उसके माता पिता से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग महाविद्यालय में अच्छे मुख्य विषय चुनते हैं और अंत में स्नातक की पढ़ाई पूरी करके एक संतोषजनक नौकरी पाते हैं और अपने जीवन की यात्रा में पहली विजयी छलांग लगाते हैं। कुछ लोग कई प्रकार के कौशल सीखकर उनमें महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई अनुकूल नौकरी और पद नहीं ढूंढ पाते। करियर की तो बात ही छोड़ दो। अपनी जीवन यात्रा के आरंभ में ही वे अपने आप को हर एक मोड़ पर कुंठित, परेशानियों से घिरा, अपने भविष्य को निराशाजनक और अपने जीवन को अनिश्चित पाते हैं। कुछ लोग बहुत लगन से अध्ययन करने में जुट जाते हैं, फिर भी उच्च शिक्षा पाने के अपने सभी अवसरों से बाल बाल चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में सफलता पाना लिखा ही नहीं है। उन्हें अपनी जीवन यात्रा में सबसे पहली आकांक्षा ही शून्य में विलीन होती लगती है। ये न जानते हुए कि आगे का मार्ग निर्बाध है या पथरीला, उन्हें पहली बार महसूस होता है कि मनुष्य की नियति कितने उतार चढ़ावों से भरी हुई है, इसलिए वे जीवन को आशा और भय से देखते हैं। कुछ लोग बहुत अधिक शिक्षित न होने के बावजूद पुस्तकें लिखते हैं और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ यद्यपि पूरी तरह से अशिक्षित होते हैं, फिर भी व्यवसाय में पैसा कमाकर सुखी जीवन गुजारते हैं। कोई व्यक्ति कौन सा व्यवसाय चुनता है, कोई व्यक्ति कैसे जीविका अर्जित करता है, क्या लोगों का इस पर कोई नियंत्रण है कि वे अच्छा चुनाव करते हैं या बुरा चुनाव? क्या वो उनकी इच्छाओं एवं निर्णयों के अनुरूप होता है? अधिकांश लोगों की ये इच्छाएं होती हैं कम काम करना और अधिक कमाना, बहुत अधिक परिश्रम न करना, अच्छे कपड़े पहनना, हर जगह नाम और प्रसिद्धि हासिल करना, दूसरों से आगे निकलना और अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाना। लोग सब कुछ बेहतरीन होने की इच्छा रखते हैं, किंतु जब वे अपनी जीवन यात्रा में पहला कदम रखते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मनुष्य का भाग्य कितना अपूर्ण है, और पहली बार उन्हें समझ में आता है कि भले ही इंसान अपने भविष्य के लिए स्पष्ट योजना बना ले, भले ही वो महत्वाकांक्षी कल्पनाएं पाल ले, लेकिन किसी में अपने सपनों को साकार करने की योग्यता या सामर्थ्य नहीं होता। कोई अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। सपनों और हकीकत में हमेशा कुछ दूरी रहेगी। चीजें वैसी कभी नहीं होती जैसी इंसान चाहता है, और इन सच्चाइयों का सामना करके लोग कभी संतुष्टि या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग तो अपनी जीविका और भविष्य के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और बड़े से बड़ा त्याग कर देते हैं। किंतु अंततः भले ही वे कठिन परिश्रम से अपने सपनों और इच्छाओं को साकार कर पाएं, फिर भी वे अपने भाग्य को कभी बदल नहीं सकते। भले ही वे कितने ही दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश क्यों न करें, वे कभी भी उससे ज्यादा नहीं पा सकते जो नियति ने उनके लिए तय किया है। योग्यता, बौद्धिक स्तर और संकल्प शक्ति में भिन्नताओं के बावजूद भाग्य के सामने सभी लोग एक समान हैं, जो महान और तुच्छ, ऊंचे और नीचे तथा उत्कृष्ट और निकृष्ट के बीच कोई भेद नहीं करता। कोई किस व्यवसाय को अपनाता है, कोई आजीविका के लिए क्या करता है, और कोई जीवन में कितनी धन संपत्ति संचित करता है, यह उसके माता पिता, उसकी प्रतिभा, उसके प्रयासों या उसकी महत्वाकांक्षाओं से तय नहीं होता, बल्कि सृजनकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है।